मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपने बिना लहसुन प्याज के इतनी अच्छी यखनी पुलाव की रेसिपी पहले कभी नहीं खाई होगी। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच पोपी सीड, जी हाँ, जिसे खसखस भी बोलते हैं, और 10 से 12 काजू। इन्हें रात भर के लिए भिगो देना है। अब हम लेंगे पनीर। मैं ये घर का बना हुआ पनीर ले रही हूँ। 250 ग्राम पनीर लेना है। इसके थोड़े चौड़े चौड़े पीस कट कर लेने हैं हमें। इसमें थोड़े चौड़े पीस ही अच्छे लगते हैं। अब इन्हें पीस को भी हम बीच से कट कर लेंगे। आप जैसे चाहे आकार में कट कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब 1 चम्मच देसी घी लेंगे, उसको अच्छे से पैन में फैला लेंगे, और पैन में फैलाने के बाद पनीर के टुकड़ों को रखकर बिल्कुल स्लो गैस पर हम इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से रोस्ट कर लेना है। हाय, मेरा नाम है निशा। आपका स्वागत है आपके ही चैनल रसोई से स्वस्थ है में, जिसमें हम बनाते हैं बिना लहसुन प्याज का खाना और बहुत सी अच्छी अच्छी स्वीट डिश। जब तक पनीर भूनता है, आप मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, मस्टर्ड सीड और सौंफ। इनको अच्छे से भून लेना है। जब राई में तड़का लगने लग जाए तब इसमें एक बे लीफ डाल देंगे। उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा और भूनना है। अब गैस को कर देंगे बंद। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े पीसे हुए मसाले, थोड़ा सा डाल रही हैं कसूरी मेथी, थोड़ा सा हींग डालें इसमें, और थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक पेपर। अगर आपके पास साबुत है तो आप पहले भी डाल सकते हैं ये मसाले। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करते रहें, नहीं तो ये जल जाएंगे। ठंडा करके इन्हें पीस लेना है। हमारा पनीर मसाला बनकर तैयार है। अब इस मसाले को हम एक तरफ रख देंगे। अब हम देखते हैं हमारा पनीर। ये देखिए, हम ये पनीर के लिए जो रात को खसखस भिगोई थी, पहले हमें इसे अच्छे से धो लेना है 1-2 बार, और फिर इसे भी हमें पीस लेना है। अच्छे से पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लें। तब तक देखिए हमारा पनीर भी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना देखने में। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब हम लेंगे 1 चम्मच देसी घी, उसमें थोड़ा सा जीरा, धनिया, अजवाइन और थोड़ा सा हींग डालकर उसे अच्छे से ब्राउन कर लें। और जो हमने काजू और खसखस का पेस्ट बनाया था उसे इसके अंदर डाल दें। थोड़ा सा पानी डालकर वो भी इसी के अंदर हमें मिला देना है, ताकि अच्छे से सारा पेस्ट निकल जाए। ये बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आया हो तो उसके लिए ये अलग सी रेसिपी आप बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 100 ग्राम दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, दही ताज़ा ही हो। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है रेसिपी, और झटपट से बन जाती है। अब हल्दी डालें, नमक, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, ये सब डालें। नमक बिल्कुल लास्ट में ही डालें, जब उबाल अच्छे से आ जाए, नहीं तो ये फट जाएगी और ये टेस्टी नहीं बनेगी फिर। अब जब ये पूरी तरह से उबाल आने लगे तो इसके अंदर हमें पनीर डालकर और इसमें एक उबाल दिलवाना है। उसके बाद थोड़ा सा मसाला डालकर बस 1 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारा पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसे यखनी पनीर कहते हैं, जैसे यखनी पुलाव होता है। यखनी पुलाव की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पर देख लें। ये देखिए, बहुत से पुलाव की रेसिपी मिलेगी जो झटपट से बनकर तैयार हो जाती हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, झटपट से बन जाता है। आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, और इसे ये प्रोटीन से भरपूर है। मैं इसे खा रही हूँ काले चने के पुलाव के साथ। आप जैसे मर्जी खाएं।